ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़ी नाव में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। लंगर होता है वो जो नाव होती है, वो किनारे पर एक खूंटे से बंधी रहती है, और जब नाव को चलना होता है तो उस लकड़े से, उस खूंटे से वो रस्सी खोल देते हैं, तो जैसे कि लंगर उठ गया है। तो बाबा के तुम्हारा भी लंगर उठ चुका है और तुम क्षीर सागर में जा रहे हो। प्रश्न है आज की वाणी से, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। बाबा की याद कब भूलते? जब संग दोष में आते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग डुबोए। संग में आकर नाव से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे, समर्थ बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा सावधानी देते हैं कि बाबा का हाथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरी कर्मेंद्रियां हैं। आवाज करना ना करना ये तो मेरे हाथ में है, परंतु ये ज्ञान ना होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है कि एक रानी का हार गले में था, लेकिन वो भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वो बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा कि अरे, हार तो तुम्हारे गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन कर्मेंद्रियों में आने से आवाज में आती है। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, हमको योग में बिठाओ, हमें योग कराओ, निष्ठा में बिठाओ। ये कहना भी बाबा कहे भूल है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांति नहीं है? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो?
चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाबा नहीं मिला तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में कैसे टिकेंगे? इस अशांत देश में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांति के देश में। फिर जाना है सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीप माला मनाते हैं। अब वहाँ तो रावण होता नहीं है, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण की राजगद्दी हुई, राज तिलक हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो राज तिलक होता है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा। भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाबा से राज्य मिलना है। बेहद का बाबा बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर। वो सुख है काग विष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। ये देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे, अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। बाबा समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सवेरे उठकर जितना हो सके उतना स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये है बाबा का फरमान, बाबा की आशा, इच्छा, ऑर्डर, आदेश। भक्त भगवान को याद भी करते हैं, फिर कह देते सब भगवान हैं। अभी वो है नहीं, अभी वो समझते नहीं हैं। एक दिन वो सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे ये बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना माना अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाबा। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अर्थ बदली हो गया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो नहीं हो सकते हैं। श्री कृष्ण को बहुत तो देशों में मान्यता है, परंतु पूरा विश्व उनको ईश्वर नहीं समझ पाता है।
अच्छा नहीं समझता है। मनुष्यों ने रावण की मत पर खुद को श्रापित किया है। बाबा है खिवैया, तुम सब हो नैया। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो प्रभु। अभी तुम बैठे हो बड़ी जहाज में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है। ये कोई है पुस्तक, क्या नाम है इसका, बाबा कहे उसमें नाव की बात है। वो भी अभी का बनाया हुआ है। तुम नाव में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो नाव पार करती हैं, जहाज़ें पार करती, उनको इनाम मिलता है। ये फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है। तुम बड़ी नाव पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो उस पार। जाना है। नाव चलते चलते कई जगह अड्डे भी आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह भी जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। वो स्टीमर का कैप्टन है। फिर जहाज से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है। महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, माना निश्चय बुद्धि नहीं रहे ना। पढ़ाई को छोड़ दी तो निश्चय बुद्धि नहीं रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तो हमें भी एक किस्सा याद आया। मधुबन जा रहे थे ट्रेन में, तो वैसे तो कुछ बाहर का खाते पीते है ही नहीं बाबा के बच्चे, परंतु नई माताएं थी 3 और उनको पता नहीं ये कैसे विस्मृति हो गई। तो एक जगह वो ट्रेन से नीचे उतर गई। ट्रेन ने सीटी मारी। ट्रेन चली होगी तो वो सारी भाग भाग के कोई दूसरे डिब्बे में चढ़ गई। हम तो बड़े हैरान हुए, उनको इतना ढूंढा बात मत पूछे। तो लास्ट में जा कर के मुश्किल में मिली। तो उनको लगा कि अब तो हमारी क्लास होगी, परंतु हंसते हंसते वो बात देखी कि देखो, अरे एक चाय के पीछे ट्रेन छूट रहा है तुम्हारा। यहाँ भी बाबा कहते हैं कई ऐसे लोभ लालच में इस नाव से उतर जाते हैं तो छूट जाते हैं। फिर सागर का अजगर जो वो हप कर लेता है, माया का अजगर। महारथियों को भी हप करके खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते, माना निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर एक बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई नाव में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फ़ोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर वो चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ करके उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े। मोह एक से रखना चाहिए, ये है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य बैठ भक्ति करते हैं तो बुद्धि धंधे धोरी तरफ, घर बार तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाबा कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो।
अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति स्मरे, पिछाड़ी में सिवाय बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा और वर्षे को अथवा अलफ और बे को याद करना है। अलफ अल्लाह, बे बादशाही। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई ताज माफिक पहनते हैं, कोई छोटा सितारा लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो। क्या है हम? बोलते ही नहीं है। क्या है हम? आत्मा। जानते हो आत्मा सितारे मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाबा आदेश करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। ये लक्ष्य और कोई भी दे ना सके। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाबा को याद करना है। बाबा से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी पने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। स्वास्थ्य है, समृद्धि नहीं तो भी मज़ा नहीं होता है। समृद्धि है परंतु स्वास्थ्य नहीं तब भी मज़ा नहीं है। आत्मा को पहले बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए समृद्धि मिलेगी। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं। उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही देवे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे। अब इस शरीर को भूल, ऐ शरीरी समझ मुझे याद करो। ये शरीर तुमको पार्ट बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरण करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाबा है पार करने वाला। उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे। इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना। शिव को ही कहेंगे ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कर्ता पिता। वही बाबा 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारी में जाओगे तो ये दुख पड़ेगा, ये कष्ट होगा। तो फिर उनसे पूछना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी के पास जाने से दुख कष्ट होता है तो बाकी सारी दुनिया तो सुखी है ना। तो कहेंगे नहीं सबको ही कष्ट है। तो फिर ब्रह्मा कुमारियों का नाम ऐसा क्यों लेते हैं कि वहाँ जाने से ऐसा होगा, वो तो है ही ऑलरेडी।
तो बाबा कहते हैं परीक्षाएं तो आएंगी परंतु घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं, ये युद्ध का मैदान है ना। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अब उस पर जीत पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब झूठा सुख है। झूठा सुख मिलता है, सच्चा सुख मिलता है सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है काग विष्ठा के सम्मान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध चलती रहती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करेंगे। है ना, बात समझ में आई। सर्वशक्तिमान बाबा का हाथ हमें छोड़ना नहीं है। आगे बाबा कहते हैं हाथ छोड़ देंगे फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा और ये गया। स्टीमर माना नाव की बात तो शास्त्रों में भी है। अब नाव जा रही है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के समय तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़कर रखते हैं, वही अंत समय ये सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस भी करेंगे हम दासी बन गए। मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अंत समय का मतलब कोई विनाश की ही बात नहीं है, परंतु इस जीवन में भी जिसने बाबा का हाथ पकड़ा है, कितने भी विघ्न पड़े परंतु बाबा से दूर नहीं हुए, तो उनका भी इस जीवन का जब आखिरी समय आता है तो बाबा बहुत उनको बहलाते हैं। हमने देखा है ट्रोमा में एक 77 ईयर्स 77 साल की माता, तो उनको बाबा सारा दिन बहुत साक्षात्कार कराते थे। उनके बाजू के बेड पे ही हम होते थे, परंतु हमें तो बहुत पीड़ा होती थी। परंतु वो माता का इतना बड़ा ऑपरेशन था, प्राइवेट वार्ड में हम 2 ही जन थे, तो वो माता को बाबा सारा दिन बहुत साक्षात्कार कराते थे। जब उनको दर्द होता था, वो माता जी बताती थी आने जाने वालों को कि वो ब्लू स्टार आ जाता है। जैसे ही दर्द होता है तो वो नीले रंग का सितारा मेरे ऊपर चमकने लगता है और बहुत पावरफुल किरणें उससे निकलती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि 1 सेकंड सोचने की बात है और तुरंत बाबा हाजिर हो जाता है। वह हमें तो नहीं दिखाई देता था, परंतु बाबा उनको बहुत साक्षात्कार कराते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र बाबा की सेवा में, बाबा की श्रीमत में गुजारी है। तो इस जीवन में भी चाहे कितनी कठिनाई हमें है, परंतु हम हैं बाबा की शरण में, बाबा की छत्र छाया में और बाबा के आदेश में, तो बाबा फिर बहुत बहलाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमको कितना समझाया,
तुम श्रीमत पर नहीं चले तो ये हाल हुआ। अब कलप कलप ये पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो और माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं। फिर ऐसे कोई कह नहीं सके कि हमको तो पता नहीं था। विनाश के समय बहुत मनुष्य त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार। इसी प्रकार से तुम डांस भी करते रहेंगे। क्यों डांस करेंगे? क्योंकि तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वो सब देखेंगे। बाबा का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब बोलो सभी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, समर्थ बाबा का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाबा से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। समर्थ बाबा का ही हाथ पकड़ करके रखना है। दिल भी बाबा से लगानी है। सवेरे उठकर याद बाबा को करना है। दूसरी बात है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुसंग समझ लो, जो मुरली ठीक से नहीं पढ़ते और जो कम से कम 3 घंटे योग नहीं करते तो उनका संग कुसंग ही समझिए आप। तो ऐसे कुसंगी के साथ रह करके अपना भाग्य बिल्कुल नहीं बिगाड़ना। वरदान दिया बाबा ने, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई खुद ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण खुद ही खुद को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। ज्ञान की शक्ति समझ शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो आज का स्वमान है,
मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कौन हूँ? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो आप सभी को लिखने का अभ्यास तो था ही, तो अभी भी ये स्वमान जरूर लिखना भूलना नहीं। 51 बारी, 51 टाइम या 108 बारी ज़रूर लिखना है, भूलना नहीं। और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस भी लगाना। ओम शांति जी।